सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज ईद स्पेशल के लिए रेसिपी मैं सोनू की एक नई तरीके से लेकर आई हूँ, जो कि यकीनन आपको पसंद भी आएगी और जब आप बनाएंगे तो आपको खाने में भी अच्छी लगेगी। ये हम बना रहे हैं आज गुल किचन में रबड़ी सेवइयाँ ईद स्पेशल में। रबड़ी सेवइयों के लिए हमने लेना है दूध 1.5 लीटर, सेवइयाँ लेनी है हमने चूड़ा की हुई, ये बिल्कुल हमने चूड़ा कर लेनी है। ये देखें, ये 2 टेबल स्पून घी लेना है हमने, 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क हमने 2 टेबल स्पून लेना है या 3 टेबल स्पून। चीनी हमने लेनी है 4 से 5 टेबल स्पून, या जैसा आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी मीठा रख सकते हैं। छोटी इलायची हमने लेनी है 4 से 5, चौड़ा हमने थोड़ा सा लेना है, ड्रॉप 3-4। और ये पिस्ता बादाम हमने लेना है गार्निश के लिए, इसको बारीक कर लेना है। ये दूध हमने लिया था 1.5 लीटर, इसमें से हमने क्या करना है, हाफ हमने ये अलहदा कर लेना है, इसमें हमने सेवइयाँ बनानी है और हाफ हमने रबड़ी के लिए रखना है, इससे हमने रबड़ी तैयार करनी है। अब हम ऐसा करते हैं, पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे, थोड़ा सा रबड़ी तैयार हो जाएगी तो फिर हम अपनी सेवइयाँ भी तैयार करेंगे। अब हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देते हैं। अच्छा, ये देखिए हाफ मैंने दूध जो है वो चूल्हे पर रख दिया है बॉयल करने के लिए, इससे हमने रबड़ी तैयार करनी है। ये मैंने पहले थोड़ा सा एक उबाल सिर्फ इसको मैंने दिलाया था, और अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये दूध जो है बिल्कुल रबड़ी की शेप में आ जाए। इसमें हम साथ ही ये थोड़ा थोड़ा करके खुश्क दूध भी ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये आधे पकने पे आएगा तो हम अपनी सेवइयाँ तैयार करेंगे, क्योंकि अगर हम आधी सेवइयाँ तैयार कर लेंगे दूध में तो वो दूध जो है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, सेवइयाँ जो है वो दूध में बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं तो फिर वो उस तरह से नहीं बनती। इसलिए हम ज़रा ये हाफ हो जाए, तकरीबन तैयारी के बिल्कुल करीब आ जाएगी रबड़ी, तो फिर हम सेवइयाँ तैयार करेंगे अपनी। ये देखें, रबड़ी जो है हमारी तकरीबन अब तैयारी पर है। ये इतनी देर से पक रहा है दूध कि ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है, और ये इसको हमने मुकम्मल खुश्क करना है कि ये रबड़ी की शेप में फॉर्म में आ जाए। अच्छा, ये बीच में हमने आँच ज़्यादा कम करते जाना है। देखें कि उबाल पर आ गया तो हम फ़ौरन आँच कम कर देंगे, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम पर हमने ये तैयार करनी है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको करेंगे हम दूसरे चूल्हे पर, और यहाँ हम अपनी सेवइयाँ तैयार करते हैं। अच्छा, ये देखिए दूसरे चूल्हे पे मैंने ये इसको शिफ्ट कर दिया है। अब मैंने ये दूसरी देगची लेनी है, इसमें ये घी ऐड करना है। अब हमने चूल्हा काफ़ी कम पे ही इसको रखना है, ये बिल्कुल लगेगा, और साथ साथ हमने देखते जाना है। मेल्ट हो गया है, घी मेल्ट हो गया। अब हम इसमें ये सेवइयाँ ऐड करेंगे। सेवइयों को हमने हल्का सा ब्राउन करना है कि अच्छी सी स्मेल आने लगेगी, तो मीन्स कि ये सेवइयाँ फ्राई हो गई हैं। सेवइयाँ भी देखें बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ गया। साथ ही हम ये इलायची भी इसमें ऐड कर देंगे। इधर हमारी रबड़ी भी जो है बिल्कुल तैयारी के मरहले पर है। ये थोड़ा सा हमने इसको और भूनना है सेवइयों को इलायची के साथ। अब हमने इसमें क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये दूध ऐड करना है।
ये रबड़ी का ख्याल रखना है क्योंकि ये बिल्कुल नीचे नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल तैयारी पर है। अब 1-2 उबाल आ जाएंगी तो मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। अभी हमने इसको थोड़ा सा पकाना है सेवइयों को दूध के अंदर। अच्छा ये देखिए 1-2 उबाल आ गया था तो मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी थी। और अब ये सेवइयाँ दूध में पक रही हैं और हमने इनको थोड़ा सा और पकाना है। थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएंगी तो फिर ये तैयार है। और ये इधर रबड़ी भी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, लेकिन साथ साथ रबड़ी को हमने बड़ी केयर से बनाना है क्योंकि ये नीचे बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए और मैंने बहुत इसका ख्याल रखा है। आप लोगों ने भी इसी तरह बनाना है। ये देखिए बिल्कुल पैन जो है हमारा बिल्कुल साफ़ है। और अब हमने इसको ठंडा करना है, तकरीबन 2-3 मिनट और पकाएंगे और फिर हम इसको ठंडा करेंगे। अच्छा ये देखें काफ़ी अच्छी सी सेवइयाँ गाढ़ी हो गई हैं इसमें और ये रबड़ी भी तैयार हो गई है। इसको हमने ठंडा कर लिया। अब हम ये इसमें थोड़ा सा इसको ऐड करेंगे रबड़ी को। अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। आधी हमने इसके अंदर ही मिक्स कर देना है और आधा जो है सेवइयों के ऊपर से रखेंगे। बस 3-4 मिनट हमने इसको और पकाना है और अब ये तैयार है। जी हमारी सेवइयाँ जो हैं बिल्कुल तैयार हो गई हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा जो है 1-2 ड्रॉप सोडा वाटर ऐड करेंगे। बस ये तैयार है। हम इसे बाउल में या प्लेट में निकालते हैं। देखें जी ये हमने बाउल में निकाल ली है। रबड़ी सेवइयाँ हमारी तैयार है। अब जो बकाया रबड़ी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो यही क्वांटिटी आप हर चीज़ की डबल कर दीजिए, ज़्यादा बनाइए। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना। सर्व करते वक्त इसको अच्छी तरह से आप बाउल में निकाल कर और रबड़ी ऐड करके और मिक्स करें। फिर इसका टेस्ट देखिएगा, आप ये ज़रूर बनाइएगा। अच्छा इसको आप इतना ज़्यादा ठंडा ना करें, तब भी अगर ऐसे ही आप इसको सर्व करें तो भी बहुत ही मज़ेदार ये लगेंगी। शीर खुरमा तो मैंने आप लोगों को रेसिपी दी हुई है। शीर खुरमे की एक किस्म आप समझ लें, लेकिन ये हमने क्योंकि रबड़ी के साथ तैयार की है, पहले रबड़ी बनाई है इसलिए हमने इसको नाम दिया है रबड़ी सेवइयों का। अब हम इसमें गार्निश करेंगे पिस्ता बादाम का, बहुत बारीक काट लेना। और आप इस ईद पर बना रहे हैं ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको ये रेसिपी। आप बनाइएगा अपने ईद स्पेशल में, ईद वाले दिन बनाइएगा। ज़रूर मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर सबके साथ शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अभी तक नए देखने वालों ने, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।